हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव जी के चैनल में। उम्मीद है आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। आज हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। दूसरा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: पहला, हिंसा ना करना; दूसरा, सदा सत्य बोलना; तीसरा, चोरी ना करना; और चौथा, संपत्ति ना रखना। तीसरा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। चौथा, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम अर्थात वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पांचवां, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुंजा प्रियदर्शनी था। छठवां, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। सातवां, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन हुए, जिन अर्थात विजेता, अहर्त, पूज्य और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। 8वां नंबर, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात अधर्मागधी भाषा में दिया। 8वां, महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। 9वां, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। 8वां, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। 9वां, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम: ऋषभदेव प्रथम, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था एवं इनका नाम 21वें थे। इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। दूसरा, अजीतनाथ द्वितीय, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था और इनका नाम अरिष्टनेमी अर्थात 22वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। तीसरा, संभव तृतीय, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। इन्हें पार्श्व 23वें के नाम से जाना जाता था और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था अर्थात सांप। चौथा, समपार्श्व सप्तम, इन्हें सप्तम के नाम से भी जाना गया। इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था और इनका जैन तीर्थंकर का नाम महावीर 24वें नंबर पर पड़ा। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था अर्थात शेर। पांचवा, शांति, ये 16वें के नाम से प्रसिद्ध थे और इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। नोट: 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। 9वां नंबर, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। जैन संगीतियाँ। प्रथम संगीति थी वर्ष 300 ईसा पूर्व में और ये पाटिलपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीति हुई थी 6ठी शताब्दी में और इसका स्थल था वल्लभी अर्थात गुजरात और इसके
थे क्षमा श्रवण। 10वां जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। 11वां त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां ब्रह्मचर्य। 12वां जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। 13वां जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। 14 नंबर महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। 15 जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। 16वां जैन धर्म में ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। 17वां जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। पहला उदयन, दूसरा वंद राजा, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा कलिंग नरेश खारवेल, 5वां राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, 6ठा चंदेल शासक। 18वां मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। 19वां खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। 17वां मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संदर्भ जैन धर्म से है। 19वां जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 20वां 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु अर्थात निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी अर्थात राजगीर में हो गई। 21वां मल्ल राजा शस्त्रपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म। पहला बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति पुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म स्थान में इसका प्रतीक कमल एवं सांड है। गृहताग में इसका प्रतीक है घोड़ा। निर्वाण में है पद चिन्ह और मृत्यु में है स्तूप। दूसरा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व अर्थात 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तीसरा इनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के मुखिया थे। चौथा इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। 5वां इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 6ठा गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 7वां सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, चौथा एक सन्यासी। 8वां सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। 9वां गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। 10वां आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरा मुफुत से शिक्षा ग्रहण की। 11वां उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। 12वां बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना अर्थात फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। 13वां ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। 14वां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 15वां
बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। 16वां, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। 17वां, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। 18वां, इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, पहला बिंबिसार, दूसरा प्रसेनजित, तीसरा उदयन। 19वां, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा अर्थात देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। 20वां, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। 21वां, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। 22वां, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। 23वां, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। 24वां, बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। 25वां, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। 26वां, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में निर्वाण कहा गया है। 27वां, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। 28वां, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला, भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरा, उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। 29वां, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। 30वां, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। 31, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। प्रमुख बौद्ध सभाएं। सभा, प्रथम बौद्ध संगीति थी, समय था 483 ईसा पूर्व, स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति, समय था 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, अध्यक्ष थे सभाकामी और शासनकाल था कालाशोक जी का। थर्ड नंबर है तृतीय बौद्ध संगीति, समय था 255 ईसा पूर्व, स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगलिपुत्र और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ईस्वी की प्रथम शताब्दी, समय था, स्थान था कुंडलवन, अध्यक्ष थे वसुमित्र या फिर अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का। 32, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। 33वां, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 34वां, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। पहला, दुख, दूसरा, दुख समुदाय, तीसरा, दुख निरोध, चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 35वां नंबर पॉइंट, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। ये साधन है, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। 36वां, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। 37 नंबर, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। पहला, अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी ना करना,
चौथा, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। पाँचवा, मद्य सेवन ना करना। छठा, असमय भोजन ना करना। सातवां, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। आठवां, धन संचय ना करना। नौवां, स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां, नृत्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। 38वां नंबर, बुद्ध ने मध्यम मार्ग अर्थात मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। 39, अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। 40वां, जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। 41वां, बोधिसत्व के रूप में पूर्व जन्मों पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। 42, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। 43 नंबर, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा हिमालय प्रदेश के रेवालसर झील में है। नोट, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। शैव धर्म। पहला, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। दूसरा, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। तीसरा, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। चौथा, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। पांचवा, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। छठा, महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। सातवां, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। आठवां, शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। पहला पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। नौवां, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। 10वां, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन समुदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माना जाता है। 11वां, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। 12वां, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शीर्षैल नामक स्थान था। 13वां, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। 14वां, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। 15वां, शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। 16वां, बसक पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 17वां, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में 20वां, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। 21वां, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायरों के द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, समंदर,
एवं सुंदर मूर्ति आदि उल्लेखनीय है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।